अमेरिका के बीच 10 साल का रक्षा समझौता डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगले 10 वर्षों तक भारत और अमेरिका रक्षा के मामले में इतने करीब रहने वाले हैं जितना इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। यह सिर्फ कोई छोटा सा समझौता नहीं, यह एक ऐतिहासिक बदलाव है जो एशिया की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि रूस सभी की नींद उड़ चुकी है। वहीं विश्व भर के रक्षा विशेषज्ञ इसे गेम चेंजर डील बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे इस 10 साल के डिफेंस पैक्ट में क्या क्या तय हुआ है, भारत को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, अमेरिका की असली मंशा क्या है, चीन और पाकिस्तान क्यों घबराए हुए हैं, क्या यह सौदा रूस के साथ इंडियाज रिलेशन को प्रभावित करेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अगले 10 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। भारत और अमेरिका ने इस समझौते के तहत तय किया है कि अगले 10 वर्षों तक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की टेक्नोलॉजी साझा करेंगी, हथियार और मिसाइलें संयुक्त रूप से विकसित करेंगी, बड़े सैन्य अभ्यास नियमित रूप से करेंगी, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, एक दूसरे के एयर बेस और नेवल बेस का उपयोग कर सकेंगी। सबसे बड़ा पॉइंट, भारत अब अमेरिकी स्टेल्थ, एआई बेस्ड वेपन, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाएगा। यह वही तकनीक है जो अमेरिका सिर्फ अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों को देता है। इस समझौते से भारत को मिलने वाले फायदे इतने व्यापक हैं कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हैं। आधुनिक लड़ाकू विमान तकनीक, एआई बेस्ड युद्ध प्रणाली, साइबर सुरक्षा सहयोग, स्पेस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क। सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क। सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क। सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क। सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क। सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क। सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क। सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क। सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क। सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क। सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क।
सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क, सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क, सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क, सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका भारत को इतनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई एंड रडार और सैटेलाइट नेटवर्क, सबसे बड़ा फायदा, भारत मिसाइल तंत्र और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी आज जो टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ती है, कल वही भारत खुद बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात करेगा। कई लोग पूछते हैं, अमेरिका क्यों दे रहा है? इसके पीछे साफ रणनीति है। अमेरिका चाहता है कि एशिया में चीन को कोई मजबूती से टक्कर दे। भारत जितना मजबूत होगा, चीन उतना कमजोर होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की शक्ति से अमेरिका को रणनीतिक फायदा मिलेगा। सीधी भाषा में कहें, अमेरिका भारत को एशिया की महाशक्ति बनाना चाहता है ताकि चीन को घेरा जा सके। जैसे ही यह खबर चीन पहुंची, वहां की मीडिया और सरकार में हलचल मच गई। चीनी अखबारों में लिखा गया, भारत और अमेरिका का सैन्य गठबंधन हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट है। चीन डर इसलिए रहा है क्योंकि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में चीन के बराबर या उससे आगे निकल सकता है। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन की दादागिरी को रोका जा सकेगा। भारत की सीमा सुरक्षा अब और अधिक सुरक्षित हो जाएगी। चीनी विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि इस डील के बाद एशिया में सुपर पावर बनने की दौड़ में भारत सबसे आगे निकल चुका है। पाकिस्तान में चिंता इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ के टीवी चैनल लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर भारत दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक हासिल कर लेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? विशेषज्ञों ने खुलकर कहा, पाकिस्तान के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान न तो नई तकनीक खरीद सकता है और न ही कर सकता है लंबे सैन्य निवेश। यानी इस समझौते के बाद भारत पाक शक्ति संतुलन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। रूस भारत का पुराना दोस्त है, तो क्या रूस नाराज है? सच ये है कि रूस चिंतित भी है और खुश भी। खुश इसलिए कि भारत मजबूत हो रहा है, चिंतित इसलिए कि अगर भारत अमेरिका के ज्यादा करीब गया तो रूस भविष्य में हथियारों का भारत को उतना निर्यात नहीं कर पाएगा। लेकिन रूस को ये भी पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहता। रूस भारत की दोस्ती आज भी मजबूत है। इस समझौते के बाद आने वाले 10 वर्षों में भारत की सेनाएं दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस होंगी। भारतीय कंपनियां हथियार और मिसाइलें दुनिया को बेचेंगी। भारत की सीमा सुरक्षा अभेद्य दीवार बन जाएगी। राष्ट्र रक्षा में आत्मनिर्भर भारत वास्तविकता बन जाएगा। समझ लीजिए, आज भारत हथियार खरीदता है और आने वाले दशक में भारत हथियार बेचेगा। लोगों में कई सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा? क्या अमेरिका भारत की विदेशी नीति को कंट्रोल करेगा? क्या यह समझौता देश के लिए खतरा है? विशेषज्ञों का कहना है, भारत अपनी शर्तों पर समझौता करता है। अमेरिका भी भारत की स्वतंत्र नीति को स्वीकार कर चुका है। भारत किसी का मित्र है, लेकिन किसी का गुलाम नहीं। यानी चिंता की कोई बात नहीं। यह सौदा भारत की शक्ति और स्वाभिमान को बढ़ाने वाला है। इस डील से भारत में आने वाले बदलाव, नए रक्षा कॉरिडोर, नई तकनीक पर रिसर्च मेक इन इंडिया में विस्फोटक वृद्धि, लाखों नई नौकरियां, रक्षा निर्यात में भारी बढ़ोतरी। कल्पना कीजिए, आज जो भारत लाखों नई नौकरियां, रक्षा निर्यात में भारी बढ़ोतरी। कल्पना कीजिए, आज जो भारत $15 बिलियन के हथियार खरीदता है, कल वही भारत हथियार 50 से अधिक देशों को बेच रहा होगा। नया युद्ध सिर्फ जमीन या समुद्र पर नहीं होता, आज की लड़ाई इन पर होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और इस क्षेत्र में अमेरिका दुनिया का बादशाह है और अब वही तकनीक भारत के साथ साझा की जाएगी। डिफेंस विशेषज्ञों का साफ कहना है, आने वाले 10 साल एशिया पर भारत राज करेगा। भारत 2035 तक दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन सकता है। अमेरिका भारत को सुपर पावर बनाने में पूरी रणनीति से जुड़ चुका है। भारत इतिहास के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है और यह शुरुआत है। दुनिया में 3 बड़े पावर सेंटर बनने की चर्चा है, अमेरिका, चीन, भारत। यानी आने वाले समय में भारत अब सिर्फ एशिया की नहीं, पूरी दुनिया की महाशक्ति बनने
की राह पर है। इस समझौते का फायदा सिर्फ सेना को नहीं बल्कि हर भारतीय को होगा। नई नौकरियां, तेज आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, सुरक्षित सीमाएं, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, दुनिया भारत के आगे झुकने लगेगी क्योंकि हम कमजोर नहीं शक्तिशाली बन चुके होंगे। आज हम एक ऐसे पल के गवाह हैं जब दुनिया देख रही है। भारत अब किसी के इशारों पर चलने वाला देश नहीं, भारत अब किसी के आगे झुकने वाला देश नहीं, भारत अब अपनी ताकत खुद गढ़ने वाला देश बन चुका है और यही है नया भारत। दोस्तों, यह था भारत और अमेरिका के बीच 10 साल के ऐतिहासिक डिफेंस समझौते का पूरा विश्लेषण। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है, हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर बनेगी, तो लिखिए जय हिंद कमेंट में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह खबर हर देशभक्त को जाननी चाहिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जी के भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।